एक और कांग्रेस में मंथन का दौर लगातार जारी है तो दूसरी ओर हिमाचल की चारों सीटें जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इसी बीच हिमाचल के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत की है वो आपको सुनाएंगे, सुनिए जरा। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एनडीए की बैठक में आप भी मौजूद थे। एनडीए का नेता पीएम मोदी को तीसरी बार चुना गया है। सर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए की सर्वसम्मति से उनकी जो बैठक हुई संसदीय दल की, उसमें उनको नेता चुना गया है और मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से ये तीसरा कार्यकाल और भी ज्यादा बेहतर होगा, बड़े फैसलों का होगा और मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए होगा। पीएम मोदी की स्पीच हम सुन रहे थे, गरीब कल्याण की वो बात कर रहे थे कि अगले 5 साल हम और ज्यादा बेटर करेंगे ताकि जनता और भरोसा पीएम मोदी पर जता सके। देखिए, एक बात तो है ही है कि मोदी का कार्यकाल 10 वर्ष का, जिसमें लोगों के बीच में भरोसा जो है वो मजबूत हुआ है, विश्वास हुआ है लोगों को पूरे देश भर में उन पर। उनके कामकाज को लोगों ने फिर तीसरी बार वोट दिया है और इस कारण से एनडीए की सरकार बन रही है। और निश्चित रूप से अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात मोदी जी का ये कहना है कि कुछ फैसले, बड़े फैसले लेने की भी आवश्यकता होगी और गरीब कल्याण के लिए और ज्यादा काम करने की आवश्यकता रहेगी। और उस सारी चीज को लेकर के उनका कहना है कि बहुत वक्त बिना जाए किए हम तुरंत जो है अब काम में जुट जाएंगे। जितना भी बेहतर कर सकते हैं, एक एक पल समर्पित है इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस देश की सेवा के लिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये कार्यकाल रहेगा। हिमाचल की बात करें सर, हिमाचल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की रही है। 4 की 4 लोकसभा सीटें आप लोग जीते हैं, जबकि कांग्रेस जो बात कर रही थी कि 4 की 4 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार मात्र 15 महीने के कार्यकाल में लोकप्रियता का ग्राफ उनका बिल्कुल रसातल में चला गया, बहुत बुरी तरह से गिर गया है। आप इस बात को देखते होंगे कि 68 में से, अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 68 में से 61 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी हारी है और 10 मंत्री के यहां से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। तो ये हिमाचल प्रदेश की एक परिस्थिति है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, बहुत बड़े अंतर से जीती हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी हुई है और पूरे हिमाचल प्रदेश ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। और विश्वास व्यक्त करने के साथ साथ में पूरे देवभूमि हिमाचल प्रदेश का जो स्नेह मोदी जी के साथ रहता है वो भी व्यक्त हुआ है। सर, उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव में भी 2 सीटें बीजेपी को मिली है। हालांकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, पर जिस तरीके से 15 महीने का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है सर, किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में बीजेपी की, वहीं जो 2 सीटें हैं वो भी अब कांग्रेस ने गंवा दी। देखिए, एक बात अगर इस तरह से अगर हम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में 1 सीट लोकसभा की हमने कांग्रेस से छीनी है, मंडी सीट। और उसके बाद ये जो 6 उपचुनाव हुए, 6 उपचुनाव में 6 के 6 कांग्रेस के थी, 6 में से 2 सीटें और हमने कांग्रेस से छीनी है। अगर इस अंदाज से देखें हम, तो हमने कांग्रेस से 1 लोकसभा की सीट और 2 विधानसभा की सीटें छीनी हैं। और भले ही वो 4 उपचुनाव जीतने में सफल हुए हैं थोड़े थोड़े अंतर से, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को इससे बहुत मजबूती मिलेगी, स्थिरता मिलेगी, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अभी 3 विधायकों के यहाँ पर जो निर्दलीय हैं उनका भी चुनाव होना है, तो वो भी एक दौर आएगा, उसमें भी ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। और 6 जो सीपीएस बने हैं उनका मामला जो हाईकोर्ट में चल रहा है, उनका फैसला रिजर्व है और किसी भी वक्त उनका फैसला आ सकता है। अगर वो फैसला उनके विपरीत होगा तो सरकार फिर संकट में होगी। एक आखिरी सवाल सर, 4 लोकसभा सीट आप जीते हैं, 2 विधानसभा सीट, तो क्या लगता है कि जो हिमाचल की जनता है वो अब कांग्रेस को नकारती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से 15 महीने का एक कार्यकाल इनका रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को नकार ही दिया है। काम नहीं हुए, विकास नहीं हुए। सरकार काम कहाँ कर रही है? वो तो सरकार सत्ता को बचाने की कोशिश, सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसी काम में लगे, कुर्सी बचे,
इसी बात पर है उनका पूरा फोकस। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबर अभी तक।